अच्छा जी, तो बात कर लेते हैं इनकैप्सुलेशन की कि इनकैप्सुलेशन कहते किसका है। देखिए, जैसे आप वर्ड पे गौर करें तो इन एनकैप्सूल, अब एक कैप्सूल है जिसके अंदर इन यानी कि डेटा इन हुआ हुआ है, यानी कि एक कैप्सूल है जिसके अंदर डेटा हाइड हुआ हुआ है। ठीक है, तो एक कैप्सूल जैसे आपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखी भी होगी और खाई भी होगी कभी ना कभी, ठीक है ना। तो एक कैप्सूल होता है, उसका बाहर का हिस्सा आपको विजिबल होता है। आपने एक चीज गौर की होगी, जो कैप्सूल के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी केमिकल्स वगैरह जो भी होता है, वो आपसे हाइड होता है। ठीक है, आपसे छुपा हुआ होता है, आपको विजिबल नहीं होता। जो चीज विजिबल होती है वो आपको खाली कैप्सूल विजिबल होती है। ठीक है ना। अब जैसे कि कैप्सूल के अंदर की जो चीजें हैं, हम उसको मेथड्स और वेरिएबल से तशबीह दे देते हैं। ठीक है, और जो कैप्सूल है उसको हम एज अ क्लास ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी क्लास जिसके अंदर मेथड्स और वेरिएबल्स हाइड हों। ठीक है, इसकी मिसाल ले लेते हैं वेबसाइट से, जो आजकल हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक की मिसाल ले लें, अगर आप फेसबुक के वेब पेज पे जाते हैं, अपना अकाउंट, एक लॉगिन पेज आपके सामने आ जाता है, आप अपनी ईमेल डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, देन यू हैव टू रीच योर अकाउंट, आप अपने अकाउंट तक पहुंच जाते हैं। अब ये सब चीजें आपको विजिबल हो रही होती है, बट एट बैक एंड जो कोडिंग होती है, जितनी भी कोडिंग हो रही होती है, वो आपसे हाइड होती है। ठीक है ना, वो आपको नजर नहीं आ रही होती। जो चीजें विजिबल होती है वो खाली आपका अकाउंट होता है या लॉगिन पेज होता है। ठीक है, हालांकि बैक एंड पे कोडिंग वगैरह ये सब चीजें हो रही होती हैं जो कि आपसे हाइड होती हैं। ठीक है, एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि कार हो गई। ठीक है ना, अब एक जो ड्राइवर है, उसको कार चलाने के लिए जो जो चीजें चाहिए, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील, गियर बॉक्स और ब्रेक वगैरह। ठीक है, उसको नहीं मतलब कि गियर किस तरीके से लगना, गियर जो लग रहा है तो गियर का मैकेनिकल सिस्टम क्या है, अंदर से गियर किस तरीके से काम कर रहा है, ब्रेक किस तरीके से लग रहा है, उसको उस चीज से मतलब नहीं। उसको जो चीजें विजिबल होनी चाहिए वो चीजें उसको विजिबल होती हैं। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन का मतलब एक ऐसी क्लास जिसके अंदर मेथड्स और वेरिएबल्स हाइड हों। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हम कोडिंग के थ्रू जानेंगे कि हम अपने जो डेटा है उसको हाइड किस तरीके से कर सकते हैं, मेथड्स और वेरिएबल्स को हम हाइड किस तरीके से कर सकते हैं एक क्लास के अंदर, सिक्योर किस तरीके से कर सकते हैं, सिक्योरिटी किस तरीके से फराहम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है मैंने एक मेन क्लास बना लिया। ठीक है, उसी मेन क्लास के नीचे एक क्लास बना लेते हैं पॉज सिक्योरिटी के नाम से। ठीक है, उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल बना लेना है, एक इंड के नाम से बॉस आईडी, और दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं बॉस नेम। ठीक है, सही। अब इसको कॉल करा देते हैं। कॉल कराने का तरीका, क्लास नेम या रेफरेंस वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू, दोबारा क्लास का नेम, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ठीक है, बी डॉट, अब देखो बॉस आईडी और बॉस नेम जो मैंने यहाँ पे बनाए थे, ये दोनों यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, मुझे बेसिकली इन दोनों को हाइड करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि खाली मैं एक्सेस कर सकूं और मेरे अलावा कोई और एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हाइड करने के लिए हम जावा के अंदर एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल करते हैं, और वो है प्राइवेट। ठीक है, हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों को प्राइवेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं प्राइवेट लगा दिया मैंने, और नीचे भी मैंने प्राइवेट कर दिया। बेसिकली हम प्राइवेट को यूज ही करते हैं अपने डेटा को, वेरिएबल्स को, मेथड्स को हाइड करने के लिए। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को हाइड तो कर दिया, प्राइवेट तो कर दिया। अब यहाँ पे देखता हूँ, हाँ भाई नहीं विजिबल हो रहे। ठीक है, बॉस नहीं हो रहे, बॉस आईडी के नाम से नहीं हो रहे, यानी कि दोनों हाइड हो चुके हैं। अब बात आती है कि भाई हाइड हो चुके हैं तो हम किस तरीके से एक्सेस करें। ठीक है, इसको एक्सेस करने का क्या तरीका होता है, हम यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के अंदर गेटर और सेटर का इस्तेमाल करते हैं, टू गेट द वैल्यू और टू सेट द वैल्यू। ठीक है, वैल्यू को सेट और वैल्यू को गेट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से गेटर और सेटर बनाते हैं। अब आप चाहे तो मैन्युअल भी बना सकते हैं, मैं ऑटोमेटिक बना लेता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, सोर्स पे जाएंगे एंड देन जनरेट गेटर एंड सेटर। ठीक है, यहाँ पे बॉस आईडी और बॉस नेम दोनों का मैं गेटर और सेटर बना रहा हूँ एक साथ। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया आपका गेटर और सेटर। ठीक है, ये बॉस आईडी का और ये बॉस नेम का। ठीक है, अब सेट बॉस क्या करता है, यहाँ पे सेट जो है, सेटर आपकी वैल्यू को सेट करता है। ठीक है, एक पैरामीटर के अंदर। ठीक है, और फिर उस पैरामीटर से आपका गेटर वाला मेथड गेट कर लेता है, सिंपल। ठीक है, सेटर क्या करता है, आपकी वैल्यू को सेट कर देता है एंड देन गेटर आपकी वैल्यू को गेट कर लेता है। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक वैल्यू पास की, आईडी मैंने कहा भाई 546 है, लेट्स सपोज। ठीक है, और बॉस का नेम जो है वो है एलेक्स। ठीक है, स्ट्रिंग है तो आपका ये। ठीक है,
तो ये मैंने नेम और आईडी पास कर दी, ठीक है। लेट्स सपोज 546 इसकी आईडी है, ठीक है। तो सेटर में जाएगी सबसे पहले इस वाले मेथड में, ठीक है, इंट बॉस आईडी। तो ये 546 इस बॉस आईडी में आएगा। देन ये बॉस आईडी किसके इक्वल है, बॉस आईडी यानी कि इस वाले बॉस आईडी के इक्वल है। देन यहाँ पे जो 546 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ चलेगा, ये गेट के अंदर चला जाएगा। मतलब क्या, वो बताने का कि जो सेटर होता है वो वैल्यू को सेट करते हैं और जो गेटर होता है वो वैल्यू को गेट करता है, ठीक है। हमने वैल्यू को यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है, 546। अब गेट कर लेते हैं। गेट किस तरीके से करते हैं, सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, मैंने कह दिया भाई बॉस आईडी लेट्स सपोज, ठीक है, पी डॉट। अब यहाँ पे जो है ये दोनों वेरिएबल नहीं शो हो रहे, ठीक है, बल्कि इनके मेथड्स हो रहे हैं शो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने जो रियल डेटा है उसको हाइड कर दिया, ठीक है। हमने क्या, बेसिकली हमने यही करना था कि हमने अपने जो रियल वेरिएबल्स हैं उनको हाइड करना था, जो कि हमने कर दिया, ठीक है। अभी हमें खाली ये मेथड दिखा रहे हैं, ठीक है। तो गेट बॉस आईडी पे क्लिक करो, देन इसको रन करते हैं। तो मेरा ये बॉस की आईडी आ गई, ठीक है। इस तरीके से नेम को भी कर लेते हैं बॉस नेम, ठीक है। तो यहाँ पे गेट बॉस आईडी एंड गेट बॉस नेम, ठीक है। रन कर लेते हैं भाई इसको। तो ये आ गया आपका नेम और आईडी, ठीक है। तो बेसिकली बात बताने की ये थी कि हम इनकैप्सुलेशन के अंदर डेटा को हाइड किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ट्रू एक्सेस मॉडिफायर कौन सा, भाई प्राइवेट, ठीक है। और फिर प्राइवेट करने के बाद उसको एक्सेस किस तरीके से करते हैं, तो ये सारा बेसिकली इनकैप्सुलेशन कहलाता है, ठीक है।